नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 11 फरवरी सन 2012। कैसा रहा अब तक की खबरों का हाल, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेसी प्रत्याशियों के प्रचारार्थ मुख्यमंत्री की जाहिर सभा संपन्न। अभिमानी प्रत्याशियों के प्रचार में विधायक रवि राणा का झंझावाती दौरा जारी। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों के सुरक्षा पर देंगे प्राथमिकता से ध्यान, मनपा आयुक्त का आश्वासन। महानगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशियों का प्रभाग न्याय प्रचार जोरों पर। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अमरावती महानगर पालिका चुनाव अब कुछ ही घंटों पर आया है। इस चुनाव में महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस सत्ता काबिज करने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरे हैं। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के स्टार प्रचारक विधायक रवि राणा तथा सौ नवनीत राणा मनपा के 43 प्रभागों में झंझावाती प्रचार दौरा कर जनमत जुटाने में लगे हुए हैं। ऐसे प्रभाग क्रमांक 26, प्रभाग क्रमांक 15, 16, 37 में विधायक रवि राणा का चुनावी प्रचार दौरा हाल ही में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र स्वाभिमानी कांग्रेस के स्टार प्रचारक विधायक रवि राणा तथा सौभाग्यवती नवनीत राणा, इनका झंझावाती चुनावी प्रचार दौरा जोर शोरों से चल रहा है। विधायक रवि राणा के प्रचार दौरे में मतदारों का भारी जमावड़ा भी उमड़ रहा है। विधायक रवि राणा ने पूरे 43 प्रभागों में स्वाभिमानी प्रत्याशियों के प्रचारार्थ प्रचार रैलियां, सभाएं, पदयात्रा आदि प्रचार मुहिम चलाई है। ऐसे ही प्रभाग क्रमांक 26 के स्वाभिमानी प्रत्याशी शेख महबूब कुरैशी तथा अख्तर बाली, इनके प्रचार हेतु विधायक रवि राणा शुक्रवार को प्रभाग में पहुंचे, जहां उनके हाथों प्रभाग क्रमांक 26 के दोनों स्वाभिमानी प्रत्याशियों के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक रवि राणा के नेतृत्व में प्रचार रैली भी निकाली गई। इस प्रचार रैली में स्वाभिमानी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। प्रभाग क्रमांक 15 स्वाभिमानी प्रत्याशी आशीष कुमार गावंडे तथा सौभाग्यवती माधुरी सुनील कोपरे, इनके प्रचारार्थ रैली में विधायक रवि राणा ने शिरकत कर मतदाताओं से स्वाभिमानी प्रत्याशियों को विजयी बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर आयोजित एक चुनावी प्रचार सभा को भी विधायक रवि राणा ने संबोधित किया। सर्व नागरिकांना, सर्व नव्या स्वाभिमानच्या कार्यकर्त्यांना माझी विनंती की सर्वांनी बसून घ्यावं। बडनेरा मतदारसंघाचे लाडके आमदार निवडणुकीमध्ये उभे आहेत, त्यांना आशीर्वाद देण्याकरता बडनेरा मतदारसंघाचे लाडके आमदार रविभाऊ राणा हे आलेले आहेत। सगळ्यांना भेटी घ्यायचे, सगळ्यांना मिळून त्यांना त्यांच्या समस्या ऐकायचे। म्हणून तुम्हाला एकच सांगतो की आज आशिष गावंडे किंवा माधुरीताई हे दोघं उभे नाही आहे। तुम्ही हे समजा की आपण सगळे लोक उभे आहे यांच्या विजयासाठी। यांच्या विजयासाठी जर आपण ठरवलं की आपण सगळे लोक मिळून आपण सगळे उमेदवार आहे आणि यांना विजय करायचा आहे, हे जेव्हा तुम्ही ठरवाल तेव्हा हे प्रचंड बहुमताने निवडून येईल। कारण ही सगळ्यांची जबाबदारी आहे। इलेक्शनसाठी 4 दिवस राहिलेले आहे। 4 दिवसामध्ये जर तुम्ही 4 दिवस यांच्यासाठी दिले तर 5 वर्ष भविष्य तुमचं चांगलं जाईल आणि 4 दिवस जर मेहनत केली नाही तर 5 वर्ष तुमचे उद्ध्वस्त होईल, हे तुम्हाला सांगतो। 4 दिवस प्रत्येक जण यांच्यासाठी मेहनत करा, यांच्यासाठी बाहेर निघा, एरियामध्ये गली गलीमध्ये सांगा की आशिष गावंडे आणि माधुरीताई कोपरे या दोघांना प्रचंड बहुमताने विजय करा। हे जेव्हा प्रचंड बहुमताने निवडून येईल तेव्हाच या प्रभागाचा विकास होईल आणि आमदार रवि राणा जरी तुम्ही यांना निवडून दिलं नाही तरी सदैव मी तुमच्या सोबत आहे, तुमच्या प्रश्नासोबत आहे, तुमच्या समस्या सोबत आहे। कारण की मी
मी कुठली गोष्ट हारलो तरी मी सगळ्या गोष्टीसाठी तयार राहतो आणि जे लोक तुमच्या समोर येतात फक्त जिंकलं तर करू, अरे हारलो तरी करायचंय, आपलं कर्तव्य आहे, या समाजाला न्याय देण्याचं कर्तव्य आपलं आहे, या समाजाचं काम आहे आणि ती पूर्ती प्रामाणिकपणे मी करणार आहे. मी सगळ्यांना विश्वासाने सांगतो की यांना प्रचंड बहुमताने निवडून द्या आणि सगळे लोक 4 दिवस घराघरामध्ये फिरा, यांना जागृत करा आणि सगळ्या लोकांना म्हणा सगळे पक्ष बाजूला ठेवा आणि टीव्ही चिन्हाला प्रचंड बहुमताने निवडून द्या. हेच मी आपल्याला विनंती करतो. आपण सगळ्या प्रभागातल्या लोकांना विनंती करा जेणेकरून या प्रभागातलं एक एक मत यांना पडेल आणि प्रचंड बहुमताने या दोन्ही सीटा निवडून येईल, एवढीच मी आपल्याकडनं आशा ठेवतो. त्याचप्रमाणे आगाशीताई ज्यांनी एक एक शब्द सांगितला की आज कोपरेताई 20 वर्षापासून समाजसेवा करत आहे आणि मला 2-3 वर्ष झालेले आहे. जेव्हा त्यांनी हा शब्द माझ्यासमोर बोलल्या की दादा मला हे तिकीट नाही पाहिजे, मला या कोपरेताईला तिकीट द्यायची आहे, यांना मला निवडून यायचं आहे, अशा बहिणी पण समाजामध्ये आहे. प्रभाग क्रमांक 16 बिच्छू टेकड़ी के स्वाभिमानी प्रत्याशी सतीश शालिग्राम गवई तथा सौभाग्यवती शोभा रविंद्र शिंदे, इनकी प्रचार रैली शनिवार को पूरे प्रभाग से निकाली गई. इस प्रचार रैली के दौरान विधायक रवि राणा का आगमन होते ही स्वाभिमानी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत किया. इस अवसर पर विधायक रवि राणा ने दोनों स्वाभिमानी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया. अपने चुनावी प्रचार दौरों में व्यस्तता होते हुए भी विधायक रवि राणा धार्मिक तथा शालेय कार्यक्रमों में जाना भी नहीं भूले. शुक्रवार को विधायक रवि राणा ने संत शिरोमणि नरहरि महाराज पुण्यतिथि महोत्सव में भी अपनी उपस्थिति दर्शाई. भक्ताच्या रूपात आपण जो समाज बांधव इथे उपस्थित झाले आहे, भगिनी उपस्थित झाले आहेत, आमचे सहकारी मित्र उपस्थित झाले आहेत. तो स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित गुण गौरव समारोह में विधायक रवि राणा ने गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार कर उन्हें प्रोत्साहित किया. इस अवसर पर आयोजकों द्वारा विधायक रवि राणा का सत्कार भी किया गया. सर्वप्रथम सरस्वती मातेला नमन करतो. वर्धनी ज्ञानवर्धनी त्या कोचिंग क्लासच्या माध्यमातून आज सगळे गुरुवर्ग आपल्या मंचावर बसलेले आहेत. या सगळ्यांना मी नमन करतो. गुरूंचा कधी आदर करायला पाहिजे आणि इथे उपस्थित संपूर्ण माझे युवा मित्र, माझ्या युवा मैत्रिणी सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. आज या कार्यक्रमामध्ये मी घोषणा की महानगरपालिकेचे इलेक्शन चालू आहे आणि त्या इलेक्शनामध्ये स्वाभिमानचा झेंडा महानगरपालिकेवर लागला पाहिजे यासाठी संपूर्ण प्रभागामध्ये युवा स्वाभिमानचे उमेदवार उभे आहेत आणि जास्तीत जास्त युवकांना मी संधी दिलेली आहे. जे युवा आणि ऊर्जावान विद्यार्थी आहे, उमेदवार आहे, यांना मी संधी दिलेली आहे आणि माझी इच्छा आहे की ज्याप्रमाणे मी 28 वर्षामध्ये आमदार झालो आणि 28 वर्षामध्ये युवकांनी मला सिलेक्ट केलं आणि मी समजतो की इलेक्शनच्या माध्यमातून लोक इलेक्ट होतात, पण मी जनतेने मला सिलेक्ट केलेलं आहे आणि सिलेक्शन झालं त्यामुळे मी आमदार झालो आणि आज ज्या एवढ्या कमी वयामध्ये जर मी आमदार झालो त्यामध्ये तुमच्या सगळ्या युवकांचा सिंहाचा वाटा आहे. आपल्या वरिष्ठांना सांगितलं जेव्हा मी आमदारकीला उभा होतो तेव्हा तुम्ही सगळ्यांनी हात मजबूत केले होते की आमचा युवा आमदार रवि राणा झाला पाहिजे असं तुमचं मनापासून हृदयात इच्छा होती. आज मी आमदार रवि राणा झालो. पण आपल्याला सगळ्यांना सांगतो
की आज एक युवक असल्यानंतर युवकांचा प्रश्न लवकर सुटला पाहिजे, यासाठी सातत्याने माझं काम चालू आहे। महाराष्ट्र स्वाभिमानी कांग्रेस के स्टार प्रचारक विधायक रवि राणा का चुनावी प्रचार बड़े जोरों से चल रहा है। प्रभाग क्रमांक 37 जेवड़नगर के स्वाभिमानी प्रत्याशी किशोर पिवाल तथा सौभाग्यवती सुनीता प्रकाश कठा ने इनके प्रचार रैली में विधायक रवि राणा ने शिरकत कर जेवड़नगर प्रभाग के मतदाताओं को दूरदर्शन चिन्ह का बटन दबाकर स्वाभिमानी प्रत्याशियों को विकास के लिए विजयी बनाने का आह्वान किया। इस तरह महाराष्ट्र स्वाभिमानी कांग्रेस के स्टार प्रचारक विधायक रवि राणा का झंझावाती प्रचार दौरा पूरे 43 प्रभागों में जारी है। काय हो युवा स्वाभिमान टीव्ही संपूर्ण सत्ता द्या। अमरावती चुनावी महासंग्राम में उतरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रभाग न्याय प्रत्याशियों का चुनावी प्रचार पूरे जोरों शोरों से जारी है। राष्ट्रवादी की सर्वा सुलभताएं खोल के इन तमाम प्रत्याशियों के प्रचार में पूरे दमखम से उतरकर राष्ट्रवादी के प्रत्याशियों को विजयी कराने की अपील कर रही है। अमरावती मनपा प्रभाग क्रमांक 13 से चुनावी मैदान में उतरे राष्ट्रवादी के प्रत्याशी राजेश जैन का चुनावी प्रचार पूरे जोर शोर से चालू है। राजेश जैन पूरे प्रभाग वासियों से रूबरू होकर मतदान की अपील कर रहे हैं और प्रचार में जुटे हैं। तो प्रभाग क्रमांक 5 रामपुरी कैंप में भी घड़ी का प्रचार उफान पर है। राष्ट्रवादी प्रत्याशी यशपाल वरठे और श्रीमती विद्यादेवी बजाज इन प्रत्याशियों का विजयी करने पुरजोर अपील प्रचार से की जा रही है। श्रीमती विद्यादेवी बजाज और यशपाल वरठे ऐसे उत्कृष्ट प्रतिभावान लोगों को चुन करके दीजिए तो आपके प्रभाग का विकास देखिए कैसे स्पीड से बढ़ता है। प्रभाग क्रमांक 43 जीरी में चंद्रकांत दिनकर जगदाड़े के प्रचार में जाहिर सभा और प्रचार पदयात्रा का आयोजन जारी है। राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इनके प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चंदू जगदे तुम आगे बढ़ो, अरे डोंगरी मैडम तुम आगे बढ़ो, तो प्रभाग क्रमांक 19 स्वामी विवेकानंद प्रभाग में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशी सौ आशा रमेश इंदाड़े और गणेश पूरण तंबोले इनके प्रचार का झंझावाती दौरा भी पूरे जोर पर जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीचे अधिकृत उमेदवार श्री गणेश भाऊ तंबोले व श्रीमती
प्रभाग क्रमांक 4 संत गाड़गे बाबा प्रभाग में राष्ट्रवादी के उम्मीदवार बबन देवीदास देशमुख और सौ सारिका प्रमोद महल्ले, इन दोनों उम्मीदवार पर भी पूरे प्रभाग में दमखम के साथ चुनावी प्रचार किया जा रहा है। हिरामंदी आठवले राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अधिकृत उमेदवार म्हणून या ठिकाणी मला माननीय सुलभाताई खोडके यांनी उमेदवारी दिलेली आहे आणि माझ्या पॅनलमध्ये सायदा परवीन साहेब यांना सुद्धा उमेदवारी दिलेली आहे आणि आम्ही या वार्डाच्या विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत। आमच्या प्रभागामध्ये मागील नगरसेवकांनी 40 वर्षात कोणत्याही प्रकारचं काम केलेलं नाही। अनेक समस्यांचा डोंगर या ठिकाणी नागरिकांच्या शिरावर आहे। तर या ठिकाणी पाण्याची समस्या आहे आणि पाण्याची समस्या फार बिकट समस्या नागरिकांना भेडसावत असते। तसेच या ठिकाणी 40 वर्षामध्ये सरकारी दवाखाना या ठिकाणी केलेला नाही आणि कोणत्याही प्रकारच्या शासनाच्या योजना या ठिकाणी कार्यान्वित झालेल्या नाहीत। तर आम्हाला या ठिकाणी उमेदवारी दिलेली आहे। आम्ही या ठिकाणी निश्चय केलेला आहे आणि नागरिकांच्या समस्याप्रती आम्ही प्रभाग क्रमांक 20 अंबिका नगर में भी राष्ट्रवादी की लहर दौड़ते देखी जा सकती है। वर्तमान पार्षद चेतन दशरथ पवार और जयश्री अजय मौर्य का प्रचार भी पूरे उफान पर पहुंच गया है। या विभागाचा नगरसेवक आहे आणि महानगरपालिकेत महापौर या पदावरही मी राहिलेलो आहे। त्यामुळे ज्या ठिकाणी आपण उभा आहे तो सुद्धा रस्ता काँक्रिटीकरण झालेला आहे आणि वार्डातले भरपूर रस्ते काँक्रीट करणे, नाला सुधारणा, बगीच्यांचा विकास, त्याचप्रमाणे वार्डामध्ये सुंदर असं वाचनालय असा मी वार्डाचा विकास केलेला आहे। परंतु आता प्रभागामध्ये नवीन भाग आलेला आहे, बेलपुरा, दरोगा प्लॉट, गोपाळटकीच्या मागचा भाग, या भागामध्ये सुद्धा आता याचप्रमाणे विकास होईल कारण की त्या भागामध्ये अजूनही एकही बगीचा नाही। प्रभाग क्रमांक 2 तपोवन में भी प्रचार पदयात्रा से राष्ट्रवादी प्रत्याशियों की धूम जारी है। प्रभाग क्रमांक 2 तपोवनकडून या प्रभागाचा विकास बराचसा मागे राहिलेला आहे आणि तो बऱ्याच प्रमाणात समोर आणण्यासाठी बरेचसे प्रयत्नही करायचे आहेत। एवढा मोठा अर्जुन नगर जिथे सर्व सुशिक्षित आणि सर्वश्रेष्ठ म्हणजे जनता जरी म्हटली, एक साधा नगर वाचनालय सुद्धा इथे नाहीये। अनिल देशमुख यांच्या पॅनलकडून जनविकास काँग्रेसतर्फे उभा आहे। मी यंग आणि नवीन मुलांना आणि जे सध्या नवीन उमेदवाराच्या शोधाच्या विचारात आहे त्यांना मी असा निवेदन करेल की यंग मुलं जे आहेत त्यांनी चांगल्या उमेदवाराकडे लक्ष द्यावे। जे कामं राहिलेले आहेत त्यांना पण मला पूर्ण करायची इच्छा आहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता तमाम प्रत्याशियों के विजय अग्रसर है और राष्ट्रवादी पूरे बहुमति से जीत हासिल करेंगे, ऐसा दावा राष्ट्रवादी नेतृत्व की ओर से किया जा रहा है। महानगर चुनावी समीक्षा, सिटी न्यूज। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों को रिमोट कंट्रोल की मदद से कंट्रोल कर उससे नियोजनबद्धता से खिलवाड़ किया जा सकता है, ऐसी आशंका जताए जाने पर मनपा चुनावी अधिकारी नवीन सोना ने सिटी न्यूज को बताया कि तमाम ईवीएम मशीनों के सुरक्षा व्यवस्था पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जा रहा है और राज्य चुनाव आयोग को भी इस आशंका से अवगत कराए जाने की जानकारी इस वक्त दी गई। महानगर पालिका चुनाव में 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के जरिए होने जाने वाले इस मतदान के दौरान रिमोट कंट्रोल के जरिए ईवीएम मशीनों का कंट्रोल बिगाड़ा जा सकता है, नियोजित किया जा सकता है और उससे खिलवाड़ हो सकती है। ऐसी हड़बड़ी मचाने वाली बात सामने आई है, जिस पर चुनाव आयुक्त नवीन सोना ने सिटी न्यूज के माध्यम से यह आश्वासन दिया है कि तमाम ईवीएम मशीनों की सुरक्षा पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा और राज्य चुनाव आयोग को भी इस आशंका से अवगत कराए जाने की जानकारी भी इस वक्त दी गई है। निवडणूक 16 तारीखला आहे, त्याकरिता पूर्ण तयारी सध्या चालू आहे। नाही आहे ते पूर्णपणे ईसीएलचे नवीन मशीन्स आहेत ते
कम्प्लिटली सेक्युअर मशीन्सचे टेस्टिंग होऊन पूर्ण भारतीय निवडणूक आयोग म्हणजे ECI कडून राज्य शासनाला मिळालेले नवीन मशीन्स आहेत. आम्हाला पूर्णपणे खात्री आहे ते काय ॲब्सोल्युटली टॅम्पर प्रूफ आहेत. चुनाव दौरान EVM मशीन का इस्तेमाल कैसे हो, क्या क्या परेशानियां आ सकती है, मशीनों की सुरक्षा आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर मनपा आयुक्त ने तमाम चुनाव कर्मियों से डेमो बताकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. येतील त्या दिवशी म्हणजे 15 तारीखच्या संध्याकाळी आपलं पहिले साहित्य सर्व व्यवस्थित मिळाले का आपण त्याच दिवशी 15 तारीखलाच आपण शांतपणे पाहून चेकलिस्ट प्रमाणे सर्व साहित्य मिळालं. साहित्य म्हणजे ते सील शिक्का जे काय आहे ते एव्हरीथिंग आणि जे बाहेर लावण्याच्या जे पेपर्स आहेत ते आधी साहित्य चेक करावे आणि जे चेक करून यू हॅव टू गिव्ह ओके रिपोर्ट टू झडो. त्या दिवशी सर्व स्टाफ आपले आले म्हणजे प्रिसाइडिंगला रिपोर्ट करायची सर्व तिन्ही पोलिंग. पूरी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित तरीके से पूरी होगी और किसी प्रकार की हड़बड़ी की संभावना नहीं है, ऐसा आशावाद इस वक्त व्यक्त किया गया. आगामी 16 फरवरी को यानी कुछ दिनों बाद मनपा के 43 प्रभागों के बूथ निहाय मतदान कर्मियों को भी प्रशिक्षित कर ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस गंभीर विषय को लेकर जब संबंधित अधिकारियों से EVM मशीन के छेड़छाड़ के बारे में पूछा गया तो याहू R&D इंडिया के टेक्निकल लीडर अमित वोरा ने सिटी चैनल के संपादक चंदू सोजतिया को फोन पर बताया कि ऐसा कुछ संभव नहीं होता. हेलो, हाँ अमित. हाँ जी, हाँ अमरावती सिटी से बोल रहा हूँ चंदू. हाँ जी, हाँ एक हमारे अभी खबर आई है अमरावती में पेपर में छपी हुई है, EVM मशीन को बाहर से कोई भी रिमोट से ऑपरेट कर सकता है. ऐसा हो सकता है क्या? आपकी सिक्योरिटी क्या बोलती है इसमें? अच्छा, किस चीज पे चलता है वो? PCM मशीन करंटली इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे चलती है. नहीं, PCM मशीन इंफ्रारेड पे नहीं होता, उसका खुद का इंडिविजुअल उसका सिस्टम होता है वो. अच्छा, वो इंफ्रारेड से नहीं होती, वो तो बेसिकली उसमें पूरा यूनिट होता है इसमें EVM मशीन में. हाँ हाँ हाँ. और उसी में से उसमें तो इंफ्रारेड का कोई ऐसा यूनिट होता नहीं है. अच्छा, नहीं कोई भी मशीन को अगर आपको बाहर से ऑपरेट करना है तो आपको किसी प्रकार का सेंसर उस मशीन में जरूरी है. अच्छा, बिना सेंसर के मशीन ऑपरेट हो ही नहीं सकती बाहर से? नहीं, क्योंकि कोई भी सिग्नल हो किसी भी टाइप का उसे समझने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट मशीन में होना जरूरी होता है. अगर वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट मशीन में नहीं लगा होता तो फिर वो मशीन बाहर से आप, क्योंकि रिमोट एक टाइप का सिग्नल भेजता है, तो सिग्नल को समझने वाला कुछ ना कुछ डिवाइस अगर मशीन में नहीं है तो वो मशीन बाहर से ऑपरेट नहीं हो सकती. हो ही नहीं सकती. और कोई दूसरा कोई रास्ता इसका? उसके सॉफ्टवेयर में, अगर मशीन के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो जी, क्योंकि मशीन अगर नेटवर्क से, इंटरनेट से किसी तरीके से कनेक्टेड है और अगर उसके सॉफ्टवेयर में कोई लूप होल हो या प्रॉब्लम हो तो उसे वो सॉफ्टवेयर के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज और कोई तरीके से नहीं करा जा सकता. अच्छा, विदाउट इंफ्रारेड रिमोट बाहर से कहीं से भी किसी प्रकार से ऑपरेट हो ही नहीं सकता? नहीं, बिना कोई सेंसर के. अगर मशीन में कोई भी सेंसर नहीं हो किसी भी तरीके का. सेंसर मतलब कोई ऐसा डिवाइस जो बाहर से आने वाले सिग्नल को इंटरप्रेट करके उसके कमांड को समझे और कोई एक्शन ले उसके. पूरा सॉफ्टवेयर भी लगेगा ना उसका? सिर्फ सेंसर लगाने से काम थोड़ी हो जाएगा. नहीं, सिर्फ सेंसर लगाने से नहीं. बेसिकली उसका जो सॉफ्टवेयर है, मशीन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, उस सॉफ्टवेयर में अगर कोई इशू होगा जिसके कारण कोई पोर्ट खुला है या किसी तरीके का सेंसर ओपन है, जिससे आप स्पेशल कमांड दे सकते हो. दूसरी चीज, आपको ये करने के लिए उस मशीन के सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा. उसमें किस तरह के कमांड दिए जा सकते हैं वो सारे समझने पड़ेंगे. और फिर उसके बाद आप रिमोटली वो कमांड अगर किसी तरीके से भेज सको वो मशीन को, तो वो मशीन उस कमांड को सर्व करेगी, अदरवाइज वो सर्व नहीं कर सकती. ठीक है जी. सिटी से बात करने के लिए आपका धन्यवाद. ठीक ठीक. नारू पूरी तरह से नष्ट हुआ, ऐसे स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं. शनिवार को राहट गांव के एक कुएं में नारू मिला. इस घटना में कुएं का पानी इस्तेमाल कर रहे स्थानीय नागरिकों में काफी दहशत निर्माण हुई है. नारू पूरी तरह से नष्ट हुआ है, ऐसे स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावे अब पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं.
विभिन्न बीमारियों को निमंत्रण दे रहा नारू शनिवार को राहट गांव के एक कुएं में पाया गया, जिसमें इस कुएं का पानी इस्तेमाल कर रहे ग्रामवासियों में काफी चिंता का वातावरण निर्माण हुआ है। राहट गांव के नालियों से बह रहा घरगुती गंदा पानी कुएं में जमा होता है, जिससे कुएं का पानी दूषित होकर उसमें नारू जैसे महाभयंकर जंतु पैदा हुए हैं। ऐसी जानकारी राहट गांव के एक सुजान नागरिक ने सिटी न्यूज को दी। धर्मकर आरोग्य सेवा कॉलनी स्वामी समर्थ मंदिर राहट गाव राहतो। आमच्या कॉलनीमध्ये सर्व्हिस गल्लीचं बांधकाम वगैरे झालेलं नाही आणि आजूबाजूचे जे नवीन बांधकाम झाले त्यांचं सर्व्हिस गल्लीचं पाणी संडासचं वगैरे विहिरीमध्ये झरपत आहे, त्यामुळे विहिरीतलं पाणी बेकार झालेलं आहे, त्यामध्ये दारू वगैरे निघालेलं आहे आणि खूप घाणेरडा वास येत आहे आणि पूर्ण माझ्या घरच्या सर्वांच्या तब्येती मुलांच्या वगैरे विजेच्या वगैरे खराब झालेल्या आणि लोक आजूबाजूचे काही लक्ष नाही देऊन राहिले। समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। युवा स्वाभिमान, आम्हाला बदल हवा, आम्हाला स्वाभिमानी नगरसेवक हवा, परिवर्तनाची नांदी, नवीन चेहऱ्यांना देऊ संधी। दूरदर्शन या चिन्हासमोरील बटन दाबून सर्व स्वाभिमानी उमेदवारांना विजयी करा। अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2012 नव्हाते प्रभाग 32 गट ब मधील प्रहार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी युतीचे अधिकृत उमेदवार धीरज जयस्वाल यांना प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। यांचे बोधचिन्ह आहे कब बशी, प्रहारची साथ, भ्रष्टाचारावर मात, आम्ही मतदार आमचाच उमेदवार। धीरज जयस्वाल यांना प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। यांचे बोधचिन्ह आहे कब बशी। अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2012 साठी प्रभाग क्रमांक 25 गट क चे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुतीचे अधिकृत उमेदवार प्रवीण वसंतराव हरमकर यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा। यांचे बोधचिन्ह आहे धनुष्यबाण। अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2012 नव्हाते प्रभाग क्रमांक 32 गट अ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी रिपाई गट व रिपाई खोब्रागडे गट आघाडीच्या अधिकृत उमेदवार सौ स्वाती नरेंद्र कापसे यांना प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। यांचे बोधचिन्ह आहे घड्याळ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेसी प्रत्याशियों के प्रचारार्थ मुख्यमंत्री की जाहिर सभा संपन्न। अभिमानी प्रत्याशियों के प्रचार में विधायक रवि राणा का झंझावाती दौरा जारी। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों के सुरक्षा पर देंगे प्राथमिकता से ध्यान, मनपा आयुक्त का आश्वासन। महानगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशियों का प्रभाग न्याय प्रचार जोरों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।